अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो वीवर्स, बिना टाइम को ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की मेरी जो वीडियो है ये ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे या घरों के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनको ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब अपने बच्चों को सुनाते हैं, अपने बड़ों को सुनाते हैं और वो उसकी ताबीर पूछने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर किसी को कोई ख्वाब आ जाए तो वो उसकी ताबीर कैसे निकाले। अमूमन लोग अपने जहन के साथ कोई अजीब तरह की उसकी ताबीर बनाकर लोगों को बताते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमारे पास चूँकि मोबाइल मौजूद है, हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जिसमें हम उस ख्वाब की जो ताबीर है वो बआसानी अच्छे तरीके के साथ हम वो देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है ख्वाबों की ताबीर। ख्वाबों की ताबीर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ आपके सामने आएगा कि सच्चा ख्वाब नामा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ये किताब है, ये किताब जिन्होंने लिखी है उनके मुतालिक भी लिखा हुआ है। और इस किताब को पढ़ने का तरीका क्या है और इस किताब को कैसे पढ़ा जाए और हमें जो ख्वाब आया है उसकी ताबीर हम कहाँ से तलाश करें, तो उसका तरीका मुकम्मल आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाब की ताबीर कैसे निकाली जाती है। इसके फर्स्ट के ऊपर ही ख्वाबनामा ये लिखा हुआ है। ख्वाबनामा, अगर आप ख्वाबनामे को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ख्वाब के मुतालिक आपके इल्म में, आपके नॉलेज में आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं उस तरफ कि ख्वाब की ताबीर को कैसे निकाला जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ बा जीम। तो हम सबसे पहले जो है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने ख्वाबों की ताबीर नीचे दिए गए हरूफ में तलाश करें। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ख्वाब की ताबीर हमने कैसे निकालनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बिलफ़र्ज़ मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे ख्वाब आया शादी का। तो आप भी खुश हो गए होंगे कि शादी की बात हो रही है, तो शादी करनी चाहिए, सुन्नत है, तो सुन्नत पर अमल करना चाहिए। तो जिनकी शादी हो चुकी है अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। तो जिनकी नहीं हुई उनके लिए हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनकी शादी के सबब मुहैया फरमाए। तो शादी का ख्वाब अगर किसी को आया तो शादी के जो वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है शीन। शीन को अगर हम क्लिक करें, आपके सामने मौजूद है। शीन को हमने क्लिक किया, यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्किप कर दूंगा। तो शीन के साथ हमारे पास ये तमाम वो नाम आ जाएंगे जो बंदे को अमूमन ख्वाब आ जाते हैं। ख्वाब के अंदर शीन के साथ जो भी होगा, आपको ख्वाब है शादी का, तो आपने ये शीन वाला जो टाइटल है उसको निकालेंगे तो आपको नंबर 2 पर ये शादी वाला ऑप्शन बआसानी मिल जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं भी क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ होंगी। वो कैटेगरीज़ क्या हैं कि शादी बीवी को देखना, नंबर 2 शादी देखना, नंबर 3 शादी दूसरी देखना, नंबर 3 शादीशुदा औरत से करना, नंबर 4 शादीशुदा औरत की शादी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं। इनमें से जो हमने शादी देखी है, उस ख्वाब की ताबीर हमने देखनी है, तो शादी देखना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक सामने लिखा हुआ आ गया ख्वाब की ताबीर, जो बाकायदा तौर पे किताबों से साबित है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर कंवारा लड़का या लड़की अपनी शादी देखे तो इनकी जल्द शादी होगी। अगर लड़का या लड़की दोनों में से किसी की मंगनी हो चुकी है और वो ये ख्वाब देखते हैं तो ये इनका ज़हनी ख्वाब है। अगर मरीज़ ख्वाब में शादी देखे तो ये उसकी मौत की दलील है। तो
تو میرے دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ شادی کا اگر کسی کو خواب آئے تو وہ یہاں پر اس کے متعلق مکمل طور پہ اپنے خواب کی تعبیر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب میں بیک آ جاتا ہوں، واپسی پر میں ایک اور آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی تلاش کرنے میں، اپنے خواب کی تلاش میں آپ کو کوئی بھی دقت نہ ہو۔ نمبر 2 پہ اگر کسی کو یہ خواب آیا کہ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا خواب کے اندر، تو وہ کیسے تلاش کرے گا؟ تو الف کے بعد جو ہے وہ با آتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا جو لفظ ہے وہ با سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب با سے جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، جیسے کہ باز، بازار، بازو، باغ، بال، بالی، بام، یہ جو کچھ بھی ہیں با کے ساتھ شروع ہونے والی، یہ ساری آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اور جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا 1 2 3 4 5 6 نمبر 6 پر آپ کو بادشاہ جو آپ کو خواب آیا ہے مثال کے طور پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس کو کلک کریں گے، اب اس کے اندر بھی آپ کو مختلف کیٹاگریز ملیں گی، بادشاہ سے خط پانا، بادشاہ سے گفتگو کرنا، بادشاہ سے لڑنا۔ تو یہ جو بھی آپ کو خواب آیا ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں ظالم بادشاہ کی خوشی اور مسرت ہے جو انہیں اس مال کی حفاظت اور آبادیوں کے بسنے کی صورت میں حاصل ہوگی۔ تو اس طرح آپ اپنے تمام وہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے بڑے دیکھیں تو ان کی تعبیر آپ اس ایپلیکیشن سے بآسانی نکال سکتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن کا نام ہے سچا خواب نامہ۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔